हेलो। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे आप लोग। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि बीएचयू में जो वेटनरी का कैंपस है, राइट, तो वेटनरी बीएचयू वेटनरी में हम नीट के थ्रू एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो उसके बारे में आपसे पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, इसके पहले मैंने वेटनरी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, मतलब 2-3 वीडियो में डाल रखा हूँ कि कैसे आखिर हम एडमिशन ले सकते हैं नीट के थ्रू वेटनरी कॉलेजेस में, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। स्कोप भी मैंने बताया है, एक अलग वीडियो मैंने बताया था स्कोप पे सैलरी में। हाँ, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो मेरा चैनल है वो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ करियर काउंसलिंग के लिए है। मेरा चैनल देखा जाए यूजुअली तो ये पढ़ाने के लिए है। ठीक है, तो मैं 2-3 वीडियो ऐसे डाल रहा हूँ बस इसलिए कि आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, इन फ्यूचर में ऐसी वीडियोस बिल्कुल नहीं डालूंगा क्योंकि इससे मेरा एल्गोरिदम थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझेंगे तो मेरा कहना यह है कि आप इसका भी फायदा उठाएं, साथ ही साथ में अगर नीट एस्पिरेंट है तो आप मेरी वीडियोस को भी देखें जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, तो मैं बात करने वाला हूं कि बीएचयू वेटनरी जो है वहां पे एडमिशन हम कैसे ले सकते हैं नीट के थ्रू। उसके पहले कुछ हम बेसिक बातें करेंगे बीएचयू वेटनरी कॉलेज के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 2016 में, एक बहुत बढ़िया कैंपस, मेरे पास इसका वीडियो भी है। ठीक है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, बीएचयू वेटनरी में एक बच्चा है जो पढ़ता है, उसका नाम है शुभम त्रिपाठी, 3rd ईयर स्टूडेंट है वहाँ का। उसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन सारी दी है जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन बात ये कि वहाँ का कैंपस बहुत मस्त है और उसका वहाँ का जो कैंपस है वो बनारस में ना होके मिर्जापुर में है। तो मिर्जापुर तो आप जानते हैं, राइट। तो बस यही दरख्वास्त है आपसे कि वहाँ पे जाके बिल्कुल मुन्ना भैया मत बन जाइएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं 2016 में स्टार्ट हुआ ये। 60 सीटें हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए 60 सीटें हो सकती हैं, इन फ्यूचर बढ़ जाएं, कम हो जाएं। ठीक है, तो ये जो मेरा अनुमान है और मैंने जहां तक रिसर्च किया है मुझे पता चला है कि 60 सीटें हैं या आपका बीएचयू वेटनरी में। ठीक है, अब इसके कैंपस की बात करते हैं। इसका कैंपस मैंने जैसा कि आपको बताया बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर बनाया गया है। ठीक है, तो इसके कैंपस की बात करें तो कैंपस का नाम है आरजीएससी। आरजीएससी का अगर फुल नेम बात करें तो राजीव गांधी साउथ कैंपस। ठीक है, राजीव गांधी साउथ कैंपस की ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, बीएचयू वेटनरी, मैं फिर बोल रहा हूँ ये बनारस में नहीं है, ये मिर्जापुर में है। ओके, अब सवाल ये उठता है कि हम इसका मतलब इसमें एडमिशन कैसे प्राप्त करें। ठीक है, तो एडमिशन कैसे आपको इसमें चाहिए, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये होता है कि जैसे आप नीट में, जब नीट का आप अपना जो भी फॉर्म होता है वो फिलअप करते हैं, उसके बाद बीएचयू भी अपना एक फॉर्म लेकर आती है, उसको आपको फिलअप करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एमबीबीएस के लिए किसी को बीएचयू एमबीबीएस में जाना है, बीएचयू से बीडीएस लेना है, तो उस समय वो रजिस्टर करते हैं। तो ठीक ऐसा ही होता है किसके लिए, बीएचयू के वेटनरी के लिए भी। तो बीएचयू की वेबसाइट पर जाके आपको सपोज एग्जाम जो होता है नीट का एग्जाम मई में होता है। ठीक है, तो आपको कब जाना चाहिए, आपको ये करीब करीब जनवरी फरवरी में इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाता है बीएचयू के साइट्स पे। तो वहां पे आपको एग्जाम से पहले ही जाके रजिस्टर करना पड़ता है। तो देखो, मेरी वीडियो बनाने का अभी तुमको कोई खास फायदा नहीं होगा, मगर उन लोगों को फायदा जरूर होगा जिन लोगों ने बीएचयू के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी मैं कुछ बात बताने वाला हूं आपको। हाँ, मगर इन फ्यूचर जो बीएचयू के लिए थोड़े इंटरेस्टेड है तो वो क्या कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एग्जाम के पहले ही फॉर्म हमको भरना है इसका। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि आप एमबीबीएस के लिए भी किया करो, बीडीएस के लिए किया करो और वेटनरी के लिए भी किया करो, इन तीनों के लिए किया करो, क्योंकि बीएचयू आप जानते हो कितना अच्छा यूनिवर्सिटी है, आपको पता है। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी नीट का एग्जाम होगा, जैसे इस साल तो नीट का एग्जाम थोड़ा लेट हुआ, मगर नो डाउट रजिस्ट्रेशन फरवरी में ही हो गया था। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपको पहले ही करना है। ओके, अब रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद जब नीट का एग्जाम हो जाता है तो नीट के एग्जाम के बाद नीट का रिजल्ट आता है, और उस रिजल्ट के बेसिस पे जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था बीएचयू की साइट पे जाके bhu.ac.in पे, ठीक है, वो एक स्कोर अपना बनाते हैं, उसके बेसिस पे वो स्कोर बनाते हैं और वो एक मेरिट लिस्ट जो है वहां पे पब्लिश करते हैं। ठीक है, कि इस बेसिस पे आपका इतना रैंक है, इतना रैंक है, और आपको ये चीजें मिल सकती हैं, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे, तो ये आपको मैंने रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया। उसके पहले मैं और थोड़ी बात करना चाहूंगा इस कॉलेज के बारे में, इस कॉलेज के फीस के बारे में। देखो, बहुत अच्छा कॉलेज है, मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत अच्छा कॉलेज है। और जितने यूपी के लोग हैं, मतलब कई बार यूपी के बच्चे अदर स्टेट्स में भी जाते हैं वेटनरी के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो टीचर्स हैं इनके बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। यहाँ पे जो टीचर्स हैं, अप्रोक्स 80% जो टीचर्स हैं वो साउथ से आए हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो वेटनरी डिपार्टमेंट है या वेटनरी साइंस है वो साउथ के
साउथ में वेटनरी साइंस बहुत ज़्यादा इवॉल्व है, तो वहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। और बहुत जहाँ तक मैंने बच्चों से पूछा, उन लोगों ने बताया कि बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत बेहतरीन काम मतलब वो करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और साथ ही साथ जब वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ की लैब्स को देखेंगे, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें क्लासेस वगैरह देखेंगे तो फुली एसी एकदम मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया था और जितना मैंने वीडियोज़ में देखा, तो कैंपस मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की फीस की। तो देखो, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की फीस की बात करो तो ये अप्रोक्स 56 के आता है। 56 के मतलब ये कोई 56,000 के करीब होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि फीस को आप 55 से 60 के बीच में ले लो, हमेशा तैयार रहना चाहिए, कभी ऊपर नीचे हो गया तो, ठीक है। तो 55 से 60 के बीच में लेके चलो। ये फर्स्ट ईयर की फीस है, मगर ये वैरी करती है। ये वैरी करती है मतलब क्या, जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगी। तो ये फर्स्ट ईयर की जो फीस है, कोर्स फी की मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल में। उसके बाद हॉस्टल फीस। तो हॉस्टल फीस आप जानते हैं, नया कॉलेज है, आपको पता होना चाहिए कि जो नया कॉलेज होता है उसका हॉस्टल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एकदम नया नया मस्त, एकदम एंजॉय कर सकते हैं आप। ओके, तो हॉस्टल फीस जो है वो करीब करीब 4,000 रुपये है, ठीक है। और मेस की बात अगर हम करें तो 2 से 3,000 रुपये मेस फीस है। ओके, देखो मैंने आपको ये भी बता दिया, जो डिटेल मुझे मिला है वो मैं आपको दे रहा हूँ। फिर मैं बात करूँ सेकंड ईयर की जो फीस है, सेकंड ईयर की फीस जो है 49,000 है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 49,000 मतलब 49,000 के करीब है। अब इसको मैं कंपेरिजन करता हूँ अगर मुंबई वेटनरी कॉलेज से, ठीक है, जो महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ की फीस बहुत कम है, बहुत कम मतलब बहुत कम। जो मेरा फीस है, मैं ऐसे हॉस्टल में रहता नहीं, आप देख रहे हो ये मेरा पर्टिकुलर रूम है, मैं हॉस्टल में तो नहीं रहता। अभी लास्ट ईयर भी चल रहा है, फाइनल ईयर है, खत्म होने वाला है कुछ दिन में, ठीक है। तो मेरा जो फीस है, कोर्स फीस, वो मैं जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी में आता हूँ, तो मेरा फीस है 16,000 रुपये, ठीक है, पूरे साल भर के। मतलब एक सेमेस्टर की जो फीस है अगर मैं बात करूँ तो मेरा 8,000 रुपये बस। बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी किसी साल वेरी कर जाता है तो 8,500 9,000, उससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और वही अगर बात करें कैटेगरी की, तो जैसे महाराष्ट्र की कुछ कैटेगरी एससी वगैरह, तो उन लोगों के लिए बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, मतलब बहुत कम, ठीक है। तो अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे थोड़ा नया कैंपस है, क्यों है इतना ज़्यादा फीस मुझे पता नहीं, ठीक है। मगर हाँ, फीस तो ज़्यादा है। आप इसको मतलब मैं अगर अपने तरीके से बोलूँ तो फीस मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मुंबई वेटनरी कॉलेज में फीस बहुत कम है, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस कम ही होनी चाहिए। ओके, हाँ, अब बात करते हैं सेकेंड ईयर में जब हम आते हैं तो 49,000 फीस है। साथ ही साथ में हॉस्टल जो होता है, हॉस्टल की फीस यहाँ पे सिर्फ 2,000 रुपये, ठीक है। अब देखो, सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर आता है, फोर्थ ईयर आता है, ठीक है। तो उनकी फीस की अगर बात करूँ, मतलब थर्ड ईयर टू फाइनल, ठीक है, तो वो सेकेंड ईयर जैसा ही है। सेकेंड ईयर जैसा मतलब समझ गए, इसका मतलब फर्स्ट ईयर में आपको 55,000 से यानी 55,000 टू 60,000 यानी एवरेज मान के चलना है कि इतनी फीस लगने वाली है। उसके बाद जो है आपकी इतनी फीस लगेगी 49,000 की, लमसम पकड़ के चलो कितना, 50,000 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। किसकी, किस चीज़ के लिए लगने वाला है अगर मैं बात करूं तो ये आपका कोर्स फी है, ठीक है। हाँ, हॉस्टल लेंगे तो पर मंथ आपका आ जाएगा कितना, 2,000 रुपये। और मैं रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप कॉलेज में रहें तो हॉस्टल में जरूर रहें। अब आप मेरे से एक क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आप हॉस्टल में क्यों नहीं। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ मुंबई में आया था तभी मेरे जो भाई हैं वो आकाश में पढ़ाते हैं, तो मैंने ऐसा सोचा कि वो पढ़ाते हैं तो मैं भी पढ़ाता हूँ। और मैं जब पढ़ाने लगा यहाँ पे वेरियस इंस्टीट्यूट में, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया मैंने, तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आने लगा, राइट। तो मैंने अपना जो फोकस बनाया वो टीचिंग में बनाया, ठीक है। तो बस इसीलिए मुझे हॉस्टल से थोड़ा दूर रहना पड़ा और मुझे अपना रूम लेना पड़ा, ताकि मैं अगर हॉस्टल में देर रात जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं हॉस्टल में नहीं रहा, और कोई बात नहीं थी। तो आप जरूर हॉस्टल में रहें अगर आपको एक बेहतरीन डॉक्टर बनना है, क्योंकि हॉस्टल से ही आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप अपने सीनियर से जुगाड़ लगा सकते हैं नोट्स के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जब इस कॉलेज लाइफ में जाएंगे तब समझ पाएंगे। ओके, तो ये हो गई। अब मैं बात करता हूँ इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द कट ऑफ। तो कट ऑफ की बात करें तो जैसा मुझे बताया गया 503 नंबर पिछले साल ओपन कैटेगरी का था, ठीक है, यानी जनरल का 503 नंबर। अब इस बार कितना हो सकता है, देखो अगर तुम मेरे से नॉर्मल पूछते हो ना, मैंने कट ऑफ पे कभी वीडियोस नहीं बने, मतलब वेटनरी की कट ऑफ पे, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा वेटनरी का जो नॉर्मल कट ऑफ है, मैं इस कॉलेज की नहीं बात कर रहा हूँ, वो 525 तक मान कर लो जनरल के लिए, 525 से 530। अगर तुम मेरे से पूछ रहे हो तो मैं इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ 525 से 530, ओके। मगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका कट ऑफ कितना, 503 गया था पिछली बार, ठीक है। अब इसकी कट ऑफ कम क्यों है, इसके कट ऑफ देखिए 483 पे ओबीएस को मिल गया।
सॉरी ओबीसी को मिल गया। ऐसा कम क्यों है? कम इसलिए है क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन कम लोग कर रहे हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन अलग से हो रहा है ना। ऐसा नहीं होता कि पूरी इंडिया के सारे लोग रजिस्ट्रेशन कर दिए इसमें, तो रजिस्ट्रेशन जिसका होगा वही बस ले सकता है। मगर कई बार क्या होता है, जब हम ऐसा नॉर्मल चलते हैं तो हमको जब एमबीबीएस नहीं मिलता तो हम वेटनरी या बीडीएस के बारे में सोचते हैं। समझ में आ रहा है? तो रजिस्ट्रेशन ही कम लोगों ने करा है तो आपको मौका मिला ही नहीं, इसलिए इसका कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस बार 513 से 515 पे ओपन कैटेगरी को मिल जाएगा और करीब करीब 500 तक में आपको ओबीसी मिल जाएगा और 420 से 430 पे एससी तक मिल जाएगा, एसटी का 400 के करीब में रहेगा। ठीक है, सॉरी एससी का 430 तक और एसटी का 400 तक में रहेगा। इतना मेरा एजम्पशन है, ये मेरा मानना है। ठीक है, इसके बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। तो एक कटअप भी बता दिया मैंने, मगर मैं आपको फिर बोलूंगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो ये ठीक है, मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको इन फ्यूचर प्रोवाइड करूंगा। मगर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं हमेशा अपने चैनल को प्रमोट करना चाहता हूँ एज अ टीचर। ठीक है, तो मैं नीट की वीडियोस डालता ही रहता हूँ, आप जरूर उसको देखा करो यार। ठीक है, सिर्फ यही मत देखो, वो भी देखो, और साथ ही साथ में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है, सही लगी है तो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एक बार हट जाता हूँ ताकि आप सारी चीजें देख पाएं अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।